दोस्तों यदि आप एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर यहाँ पर सामने आई है। देखो आरपीएससी ने आपके लिए एआरओ की वैकेंसी यहाँ पर निकाली है, जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में बात करने वाला हूँ। यहाँ पर इस वैकेंसी की जो सबसे खास बात है ना वो क्या है, देखो यहाँ पर एमएससी केमिस्ट्री जिन स्टूडेंट के कंप्लीट हो गई वो तो अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन अपेयरिंग वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जिनके भी एमएससी केमिस्ट्री चल रही है ना वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी जो खास बात है वो है इसकी सैलरी। देखो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि इस वैकेंसी में आपको लेवल 14 का पेमेंट मिलने वाला है। मतलब लेवल 14 के अकॉर्डिंग आपके पेमेंट की कैलकुलेशन होगी और इसके अकॉर्डिंग जब आप देखोगे तो 56,100 रुपए तो इसका बेसिक पेमेंट रहेगा। ध्यान देना बेसिक ही कितना है, 56,100 रुपए। इसके साथ इसमें डीए आप जोड़ दो, इसके साथ साथ फिर इसके अंदर एचआरए जोड़ दो। जब आप इसके टोटल अलाउंस वगैरह सब कुछ जोड़ोगे तो ये जो सैलरी आपकी जाएगी ना वो 80 to 90,000 के अप्रोक्सीमेट जाने वाली है। ध्यान देना 80 से 90,000 पर मंथ आपकी सैलरी यहाँ पर जाने वाली है। तो काफी डिटेल में हम बात करेंगे, ए टू जेड सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बताऊंगा, एग्जाम पैटर्न के बारे में बताऊंगा, सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहेगा, है ना, फॉर्म फीस कितनी रहेगी, सब कुछ यहाँ पर बताने वाला हूँ। आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, एक एक शब्द को आप यहाँ पर ध्यान से सुनना। देखो अब इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं आरपीएससी की वेबसाइट पर। यही से अपन वैकेंसी के बारे में एक एक चीज आपको बताएंगे, है ना। सबसे पहले एक मैं छोटी सी इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे देता हूँ, फिर आगे हम कंटिन्यू बात करेंगे। देखो अगर आप सीएसआई नेट, गेट या फिर किसी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम से रिलेटेड स्टूडेंट है, चाहे वो आरपीएससी हो, यूपी हो, एमपी हो, है ना, केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, या पर DSSS भी हो गया, झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़ पीजीटी हो गया, एटसेट्रा, इसी से रिलेटेड अगर आप स्टूडेंट है तो एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर इन एग्जाम से रिलेटेड जितने भी पेड ऑनलाइन कोर्स है ना, जिनकी प्राइस हजारों में है, जितने भी पेड ऑनलाइन कोर्स है अभी हमने टोटली स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए फ्री कर रखे हैं। उनको ज्वाइन करने के लिए आपको 1 रुपये भी पे नहीं करना पड़ेगा, लिमिटेड टाइम के लिए यहाँ पर फ्री कर रखे हैं। तो ऐसे केस में आप एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड करके इन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, इनका फायदा उठा सकते हैं। बाकी क्यों फ्री किए गए, कब तक के लिए फ्री है, वो सारी डिटेल आपको एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना, या फिर डिटेल वीडियो हमने बना रखा है उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखो सबसे बड़ी बात बता दूं मैं, अगर आप एमएससी केमिस्ट्री की स्टूडेंट है ना भाई, तो आपको एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर ही लेना चाहिए, क्योंकि एमएससी केमिस्ट्री से रिलेटेड ढेर सारा फ्री कंटेंट हमने वहां पर अपलोड कर रखा है। कई तरह की इंफॉर्मेशन हम देते रहते हैं ताकि स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट यहाँ पर हो सके, है ना। इसके साथ साथ देखो ये जो वीडियो भी मैं बना रहा हूँ, देखो ये वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन ऐसी कई सारी और भी वैकेंसीज आते रहती है। हर वैकेंसी का डिटेल वीडियो बनाना हमारे लिए भी पॉसिबल नहीं होता, इतना समय नहीं मिलता। तो ऐसे केस में आप हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ना उसको जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर हम वीडियो बनाए या नहीं बनाए, लेकिन टेलीग्राम चैनल पर उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जरूर डाल देते हैं ताकि किसी प्रकार के कोई इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए, आपको टाइम टू टाइम हर जानकारी मिलती रहे। तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना और एच गुड क्लासेज एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो। अब यहाँ पर अपन चलते हैं आरपीएससी की वेबसाइट पर। यहीं पर आपको व्यू ऑल पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने खुलेगा। अब डेट जो 16 डेट की 16 अक्टूबर का ये एडवर्टाइजमेंट, इस पर आपको क्लिक करना है। इसको जैसे ओपन करोगे ये आपके सामने यहाँ पर खुल जाएगी। अब इसमें देखो कई सारी वैकेंसीज यहाँ पर निकली अलग अलग, है ना, अलग अलग स्टूडेंट के लिए वैकेंसी निकली, कैटेगरी वाइज जिनका यहाँ पर डिवाइडेशन दे रखा है। तो इनमें से मैं सबके बारे में यहाँ पर बात नहीं करूंगा। अगर आप एमएससी केमिस्ट्री के अलावा अदर स्टूडेंट है तो आप वीडियो को पॉज करके इनको देख सकते हैं। मैं सीधा यहाँ पर जो बात करूंगा ना वो बात करूंगा यहाँ पर एमएससी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट के बारे में, है ना। तो यहाँ पर जब आप ये देखोगे ना पर सीरियल नंबर, तो 8 नंबर पर देखना, ये 8 नंबर पर आपको एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर की वैकेंसी मिलेगी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 9 है, जिसमें सिंपल एमएससी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, है ना। बाकी डिटेल में हम बात आगे करने वाले हैं। अब यहाँ पर जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो क्या रहेगी, तो देखो ध्यान देना 8 नंबर की वैकेंसी की बात करी थी हमने। ये तो सेकंड क्लास एमएससी केमिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए। एमएससी केमिस्ट्री वाले भी कर सकते हैं और एग्रीकल्चर एमएससी केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सेकंड क्लास एमएससी केमिस्ट्री आपकी होनी चाहिए। देखो
भाई सबसे खास बात पता है क्या, फर्स्ट डिवीजन भी नहीं मांगा भाई, सेकंड डिवीजन भी अगर आप एमएससी हो तो अप्लाई कर सकते हैं, अपेयरिंग वाले हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। आगे मैं बात यहाँ पर करने वाला हूँ। क्लियर है भाई, समझ में आ रहा है। इसके अलावा देखो और भी पोस्ट निकले, जैसे 14 नंबर पर इसमें एमएससी केमिस्ट्री एग्रीकल्चर वाला ही अप्लाई कर सकता है, लेकिन यहाँ पर सिंपल एमएससी केमिस्ट्री वाला भी अप्लाई कर सकता है, एजी वाला भी कर सकता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे यहाँ पर हम देखते हैं आगे, तो देखो यहाँ पर आप यहाँ पर जो दे रखा है ना उसमें देखो, अगर आप अपेयरिंग में हो तब भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर दे रखी है, अगर आप अपेयरिंग वाले स्टूडेंट है, मतलब एमएससी केमिस्ट्री एक तरह से आपकी चल रही है, तो जब इनका एग्जाम होगा, अभी एग्जाम डेट अनाउंस नहीं हुई है, तो जब इनका एग्जाम होगा, एग्जाम तक आपकी एमएससी कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। कुल मिलाकर अपेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं है। जो आपको सैलरी मिलेगी वो लेवल 14 के अकॉर्डिंग मिलेगी। देखो 3 to 9 के लिए लेवल 14 दे रखा है। लेवल 14 जब मैट्रिक्स आप देखोगे तो आपको पता चलेगा 56,100 रुपये तो बेसिक रहेगी, और बाकी डीए वगैरह एचआरए वगैरह अलग रहता है। तो जब टोटल आप सम करके देखोगे तो 80 to 90,000 पर मंथ आपको यहाँ पर सैलरी मिलने वाली है। जो एज क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया एज लिमिट की कैलकुलेशन आपको 1/1/2025 के अकॉर्डिंग करनी है ना। यहाँ पर मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम जो एज है वो 18 ईयर और मैक्सिमम है वो 14 ईयर आपकी होनी चाहिए। एज के कैलकुलेशन आपको इस डेट के अकॉर्डिंग करनी है। और आगे अगर बात करें तो एज रिलैक्सेशन भी दे रखा है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी है, चाहे SC ST OBC MBC वगैरह और AWS वगैरह जो भी रिजर्व कैटेगरी से रिलेटेड हो, तो मेल कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर मैं बात यहाँ पर करूँ फीमेल कैंडिडेट की, तो ये जो रिजर्वेशन है वो 10 साल का हो जाएगा। और फीमेल कैंडिडेट में अगर यहाँ पर डाइवर्स या फिर विडो का केस है तो फिर अपर एज लिमिट नहीं है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं चाहे आपकी एज कितनी भी हो। इसी तरह से आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं भाई सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। देखो आपका जो सिलेक्शन होगा ना, सीधा सीधा एक पेपर कंडक्ट कराया जाएगा, एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, उसी के बेसिस पर सिलेक्शन होगा। किसी प्रकार का कोई इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट एग्जाम के बेसिस पर ही सिलेक्शन होगा, है ना। इसी तरह से यहाँ पर जो आप एप्लीकेशन फॉर्म की बात, अच्छा जो आपका एग्जाम होगा वो ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है, MCQ पेपर होगा जिसके बारे में आगे बात करेंगे। जो एग्जाम आप एप्लीकेशन फॉर्म है वो 21 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे ना, 21 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब पूरा अच्छा खासा ऑलमोस्ट 1 महीने का समय आपको इन्होंने दे दिया ना। 21 अक्टूबर से फॉर्म स्टार्ट होगा, 19 नवंबर तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको RPSC की वेबसाइट के थ्रू भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर SSO ID के थ्रू आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, SSO के थ्रू, है ना। तो दोनों ऑप्शन इन्होंने यहाँ पर दे रखे हैं। आगे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं भाई, ठीक है। तो एप्लीकेशन फीस है वो मैक्सिमम यहाँ पर 600 है और मिनिमम यहाँ पर 400 है। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लेना एप्लीकेशन फीस। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आगे यहाँ पर हम बात कर लेते हैं भाई, बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न के। देखो जो आपका यहाँ पर पेपर होगा, पेपर में एक ही पेपर होगा, सिंगल एक ही पेपर होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे 30 मिनट का। पेपर के अंदर यहाँ पर 150 क्वेश्चन होंगे, है ना, और 150 मार्क्स होगा, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। 150 में से जो 40 क्वेश्चन होंगे वो जीके के होंगे, है ना, जीके ऑफ राजस्थान, और जो 110 क्वेश्चन होंगे आपके सब्जेक्ट के होंगे। कुल मिलाकर केमिस्ट्री से आप अप्लाई करोगे तो सिलेबस अभी जारी नहीं किया है, तो जल्दी जो सिलेबस होगा ये RPSC की वेबसाइट पर आपको देखने को मिलेगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना, देख लेना, ठीक है। तो आपका जो भी सिलेबस होगा उसमें से फिर 110 क्वेश्चन होंगे। तो सीधी सीधी बात है, जो सिलेबस होगा ना उसमें मैक्सिमम आपको केमिस्ट्री का ही पार्ट देखने को मिलेगा, है ना, और कुछ बचा हुआ पार्ट यहाँ पर सॉइल साइंस का भी हो सकता है, फिर एजी से रिलेटेड भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट वहाँ पर केमिस्ट्री का आपको देखने को मिल सकता है। बाकी जब सिलेबस आएगा तब आप एक बार नजर मार लेना, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है भाई 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, है ना। 1/3 आपका जो पेपर होगा उसमें प्रत्येक MCQ टाइप पेपर होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसमें प्रत्येक क्वेश्चन पर 5 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, है ना। जो 5 ऑप्शन आपको दिखाई देंगे उसमें से ध्यान देना, अगर कोई इनकरेक्ट ऑप्शन पर आप टिक करते हो तो 1/3 नेगेटिव होगा। और 5 ऑप्शन में देखो अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आता है ना, तब भी आपको अगर नहीं आता है तो फिर 5वां जो ऑप्शन है वो आपको सर्किल करना होगा, मतलब 5वें ऑप्शन पर आपको टिक करना होगा, खाली नहीं छोड़ना। भाई पहले तो क्या होते थे, MCQ पेपर में 4 ही ऑप्शन आते थे, 4 में से जो सही है उस पर आपको टिक करना होता है, नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो। अब क्या है कि इन्होंने 5 ऑप्शन कर दिए हैं,
तो पहले 4 तो करेक्ट आंसर में से कोई, उनमें पहले 4 में से कोई एक करेक्ट आंसर होगा। लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर 5वें ऑप्शन पर आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने 5वें ऑप्शन पर भी टिक नहीं किया, मतलब उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया क्वेश्चन को, तो फिर नेगेटिव मार्किंग में काउंट होगा। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो मुझे उम्मीद है वीडियो में बताई गई सारी जानकारी आपके समझ में आ गई होगी, किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। आपको फिर बता रहा हूँ, देखो हर वैकेंसी का वीडियो बनाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैक्सिमम जो भी इंपॉर्टेंट एमएससी केमिस्ट्री से रिलेटेड वैकेंसीज है उनको हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल देते। तो टेलीग्राम चैनल को आपको जरूर ज्वाइन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी पेड ऑनलाइन कोर्सेज है वो सबके सब हमने अभी फ्री कर रखे लिमिटेड टाइम के लिए, तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट उनको ज्वाइन करके यूज कर सकते हैं जब तक के लिए वो फ्री रहेंगे। आई थिंक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा तो एचगोड क्लासेज एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप जो चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।